A right delayed is a right denied. मार्टिन लूथर किंग का ये कोट आज के वक्त में काफी हद तक सही साबित हो रहा है, जहां पर हम सभी लोग ये एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि आज के वक्त में हमें जो हमारे हक हैं, जो हमारे साथ इंसाफ है, वो मिलने में कहीं ना कहीं देरी की जाती है, या तो कभी कभी तो हमारे हक हमें मिलते ही नहीं। हमारे साथ जो इंसाफ है उसे सिरे से नकार दिया जाता है। ऐसे कई सारे केसेस हम सबके सामने हैं। उसमें से आज का बर्निंग टॉपिक, आज का बर्निंग इशू सेक्सुअल हैरासमेंट का है। सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट ऐसे कई सारे स्ट्रिक्ट सख्त कानून बनाए गए हैं। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, जहां पर सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट इंस्टेंट और स्ट्रिक्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कानून होने के बावजूद भी हम देखते आ रहे हैं कि सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस बढ़ते जाते हैं, आए दिन आते हैं हमारे सामने। और इस बार तो ये एलिगेशंस हमारे इंडिया के प्राइड, हमारे रेसलर्स के तरफ से लगाए गए हैं। वो रेसलर्स जिन्होंने, वो प्रोमिनेंट फेसेस रेसलिंग की दुनिया के, जिन्होंने हमारे देश का नाम देश भर में रोशन किया, जिन्होंने कई सारे मेडल्स हमारे देश के लिए लाए, उन्होंने अपना नाम भी बनाया, हमारे देश का नाम बनाया। उन रेसलर्स की तरफ से ये एलिगेशंस WFI चीफ मिस्टर ब्रिजभूषण के खिलाफ हैं, उनके अगेंस्ट हैं। पर सवाल ये है कि उनके इस एलिगेशंस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनका ये कहना है कि मिस्टर ब्रिजभूषण द्वारा कई सारी फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हैरास किया गया। इतना संगीन आरोप लगने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी रही कि हमारे इन प्रोमिनेंट फेसेस को जंतर मंतर दिल्ली में कई महीने, कई दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है। एंड आयरनी इज, वही रेसलर्स जब ओलंपिक्स में या अपने स्पोर्ट्स में किसी भी कंपटीशन में इसको जंतर मंतर दिल्ली में कई महीने, कई दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है। एंड आयरनी इज, वही रेसलर्स जब ओलंपिक्स में या अपने स्पोर्ट्स में किसी भी कंपटीशन में चैंपियन बनकर आते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं, तो हमारे देश का फोर्थ पिलर, हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया लाइव कवरेज करता है। हमारे देश के लीडर्स उनकी हर बात सुनने के लिए उनके पास जाते हैं, उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, छोटी से छोटी चीजें उनसे पूछते हैं। ये सब होता है जब उनके पास मेडल्स होते हैं। पर आज जब वो इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं एक प्रोमिनेंट नेम के अगेंस्ट, यहां पर उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? यहां पर उन्हें प्रोटेस्ट करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? यहां पर कहां है हमारे वो प्रोमिनेंट लीडर्स, हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी रखते हैं, जो कहां पर हैं वो लोग? क्यों नहीं सुन रहे इन लोगों की बातें? क्यों नहीं हमारे रेसलर्स की बात सुनी जा रही है? अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल विमेन, अगर कोई नॉर्मल वुमन अगर ऐसा केस लेकर आती है तो उसके साथ क्या उसकी सुनवाई होती होगी कि नहीं? ये तो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। इस बात को, इस टॉपिक को आज रेज करने का इसलिए भी मकसद था क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां एपिसोड है, 100th एपिसोड आई गेस। अभी मैं आज ही हमारे इन्हीं रेसलर्स का इंटरव्यू सुन रही थी, जहां पर वो कह रही थी कि क्या हमारी इस इशू पर भी बात की जाएगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
क्या उनकी मन की बात में हमारी मन की बात का भी जिक्र होगा कि नहीं? ये उन रेसलर्स का कहना है। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खास तौर पर अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, विमेन से कहना चाहती हूँ, विमेन अगर अपने लिए स्टैंड लेती है, कोई भी वुमन, तो वो पूरे औरत जात के लिए स्टैंड लेती है। सोचिए इस बारे में। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि औरतें अपने ड्रीम्स को फॉलो करें जब उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है, जब उनके वर्क की बात सुनी जा रही है। अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल विमेन, अगर कोई नॉर्मल वुमन अगर ऐसा केस लेकर आती है तो उसके साथ क्या उसकी सुनवाई होती होगी कि नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। इस टॉपिक को आज रेज करने का इसलिए भी मकसद था क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां एपिसोड है, 100th एपिसोड आई गेस। अभी मैं आज ही हमारे इन्हीं रेसलर्स का इंटरव्यू सुन रही थी जहां पर वो कह रही थी कि क्या हमारी इस इशू पर भी बात की जाएगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्या उनकी मन की बात में हमारी मन की बात का भी जिक्र होगा कि नहीं? ये उन रेसलर्स का कहना है। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खास तौर पर अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, विमेन से कहना चाहती हूँ, विमेन अगर अपने लिए स्टैंड लेती है, कोई भी वुमन, तो वो पूरे औरत जात के लिए स्टैंड लेती है। सोचिए इस बारे में। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि औरतें अपने ड्रीम्स को फॉलो करें जब उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है, जब उनके वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअली हरास किया जाएगा। हम आज भी देख रहे हैं कि हमारी विमेन की कंडीशन रिग्रेसिव है। हमारी विमेन आज भी वल्नरेबल हैं। उनके साथ ऐसे कई सारे हादसे पेश आते हैं। जब रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं, हम सोच ही सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं कि बाकियों के साथ कैसा होता होगा। अगर उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है तो बाकी किन औरतों की बातें जो है वो सुनी जाएंगी। प्रधानमंत्री जी के जो क्लेम्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफगार्ड, विमेन सिक्योरिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ना जाने क्या क्या, if you are saying too many things for women security, for women empowerment and following absolutely none, then it is better to say nothing. आपके लिए बेहतर है कि आप अगर उन चीज़ों को, उन क्लेम्स को, आप जो विमेन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कई सारे स्लोगन देते हैं, तो आप